हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक पुराना क्वेश्चन पेपर है राजस्थान एनएचएम 2016 का। उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सभी के पास जल्दी से। और जितने भी फ्रेंड है सभी जुड़ जाइए क्लास से। और जो अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर ले प्लीज़। जल्दी से शेयर कीजिए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। ये राजस्थान एनएचएम 2016 का पुराना क्वेश्चन पेपर है, उसी को सॉल्व किया जाएगा आज। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। टॉलुइन सल्फोनिक एसिड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस इन यूरिन ऑफ। टॉलुइन सल्फोनिक एसिड टेस्ट का उपयोग यूरिन में किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया ए म्यूसिन, बी कास्ट, सी शुगर, डी बेंस जोन्स प्रोटीन। टॉलुइन सल्फोनिक एसिड टेस्ट किसके प्रेजेंस में, यूरिन के प्रेजेंस में किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी बेंस जोन्स प्रोटीन। बेंस जोन्स प्रोटीन यूज्ड करते हैं। शुगर के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2। बेस्ट मेथड ऑफ डायग्नोजिंग इंटेरोबियस इन्फेक्शन इज। इंटेरोबियस संक्रमण के निदान की सर्वोत्तम विधि क्या है। ऑप्शन है ए स्टूल एग्जामिनेशन, बी पेरिएनल स्वैब, सी रेक्टल बायोप्सी, डी नन ऑफ डीज। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। इंटेरोबियस इन्फेक्शन को डायग्नोसिस करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है। स्टूल एग्जामिनेशन, पेरिनल स्वैब, रेक्टल बायोप्सी या कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी पेरिनल स्वैब। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये बेस्ट मेथड है इंटेरोबियस इन्फेक्शन को डायग्नोसिस करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज। वेरी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए। ये कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1.020 टू 1.025। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द एम रेशियो ई रेशियो ऑफ 7:1 is not indicative of infection, granulocytic leukemia, ल्यूकोमॉइड रिएक्शन, इंक्रीज न्यूक्लिएटेड रेड सेल। कौन सा आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। द एम रेशियो ऑफ 7:1 is not indicative of इन्फेक्शन होगा या ग्रेनुलोसाइड ल्यूकेमिया, ल्यूकोमाइड रिएक्शन या फिर ऑप्शन डी इंक्रीज्ड न्यूक्लिएटेड रेड सेल। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन डी इंक्रीज्ड न्यूक्लिएटेड रेड सेल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर से इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। सभी लोग आंसर दीजिए। थायराइड फंक्शन टेस्ट आर। थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या है। ऑप्शन दिया ए 1 ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, बी TSH एंड T4, सी T3 T4 एंड TSH, डी क्रिएटिनिन यूरिया 1। थायराइड फंक्शन टेस्ट कौन से हैं।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, T3, T4 एंड TSH, ये सभी थायराइड फंक्शन टेस्ट हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 1 ml of ACD solution is sufficient to prevent coagulation of। 1 मिली एसिडी घोल किसके जमाव के रोकने के लिए पर्याप्त है? 4 ml of blood, 6 ml of blood, 8 ml of blood, D 6 ml of blood। 1 ml ACD solution sufficient to prevent coagulation। यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो अभी तक लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक कर दे। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 ml ऑफ ब्लड। 4 ml ऑफ ब्लड इज सफिशियंट है कोगुलेशन के लिए 1 ml एसिडी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 7, CSF एग्जामिनेशन हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ। CSF परीक्षण किसके निदान में मदद करता है? ऑप्शन है ए, मेनिंजाइटिस, बी, ओटोस्क्लेरोसिस, सी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन UTI, डी, थायराइड डिस्फंक्शन। CSF एग्जामिनेशन हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेनिंजाइटिस। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 8, बेसोफिलिया इज सीन इन। बेसोफिलिया किसमें देखा जाता है? ऑप्शन है ए, जॉइंडिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, या डी, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। बेसोफिलिया किसमें देखा जाता है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए जल्दी से। और जो अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया वो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोगों के पास 1 मिनट टाइम है, जल्दी से शेयर कीजिए और साथ में आंसर भी दीजिए। और अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। आपकी एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, तो लाइक करना ना भूलिए, लाइक ज़रूर कीजिए। जल्दी से सभी लोग शेयर कीजिए वीडियो को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। बेसोफिलिया क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में देखा जाता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज, रक्त का सामान्य पीएच मान क्या है? सभी का आंसर आना चाहिए, सभी लोग इसका आंसर दीजिए जल्दी से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7.4 होता है नॉर्मल ब्लड का पीएच। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर से इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वीडियारल टेस्ट इज फॉर स्क्रीनिंग ऑफ सिफिलिस। वीडियारल परीक्षण सिफिलिस की जांच के लिए है। ऑप्शन दिया है ट्रू, बी फॉल्स, सी मे बी फॉल्स, या डोंट नो मैं नहीं जानता। वीडियारल टेस्ट इज फॉर स्क्रीनिंग ऑफ सिफिलिस। वीडियारल टेस्ट सिफिलिस की जांच के लिए किया जाता है। ट्रू है या फॉल्स है, या हो सकता है गलत है, या मैं नहीं जानता। कौन सा आंसर सही होगा? वीडियारल टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग ऑफ सिफिलिस ए करेक्ट है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रू। वीडियारल टेस्ट सिफिलिस की जांच के लिए किया जाता है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 11, सोडियम नाइट्रोक्साइड इज यूज्ड इन टेस्ट फॉर।
सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का उपयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? बेंज जोन्स प्रोटीन, एसीटोन और कीटोन, ऑकल्ट ब्लड, यूरोबिलिनोजेन। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का यूज किस टेस्ट में करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एसीटोन और कीटोन। एसीटोन और कीटोन के लिए नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट यूज्ड करते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाउचेट टेस्ट इज डन फॉर। फाउचेट परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एलडीएच, कीटोन, यूरोबिलिनोजेन, बाइल पिगमेंट। कीटोन बॉडीज के लिए रोथरा टेस्ट यूज करते हैं, यूरोबिलिनोजेन के लिए इरलिस टेस्ट यूज करते हैं, अब बाइल पिगमेंट के लिए फाउचेट टेस्ट यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट के लिए फाउचेट टेस्ट यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन पुराने वीडियो में है, मेरा पड़ा हुआ है, वो जाकर आप लोग देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, कैसोनी टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू डायग्नोज। कैसोनी टेस्ट किसके निदान के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, हाइडेटिस सिस्ट, सिफिलिस, ग्रेनुलोमा, लिस्मेनियोसिस। सिफिलिस के लिए बीडीआरएल टेस्ट यूज करते हैं, ग्रेनुलोमा इज ए एग्जाम्पल ऑफ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइडेटिस सिस्ट। कैसोनी टेस्ट हाइडेटिस सिस्ट के डायग्नोज करने के लिए परफॉर्म करते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, कैपिलरी ब्लड इज नॉट टेकन फ्रॉम द फॉलोइंग इन द इन्फेंट। इन्फेंट में केशिका रक्त यानी कैपिलरी ब्लड निम्नलिखित से लिया जाता है। ऑप्शन ए, लोब ऑफ ईयर, बी हिल, सी ग्रेट टोय, डी बल ऑफ थंब। कैपिलरी ब्लड इज नॉट, क्वेश्चन में नॉट है। कैपिलरी ब्लड इज नॉट टेकन फ्रॉम दी फॉलोइंग इन इन्फेंट। शिशुओं में केशिका रक्त निम्नलिखित से नहीं लिया जाता है। लोब ऑफ ईयर, हिल, ग्रेट टोय, बल ऑफ थंब। बल ऑफ थंब, ग्रेट टो, हिल, इस सभी से कैपिलरी ब्लड कलेक्ट करते हैं इन्फेंट से। ऑप्शन ए, लोब ऑफ ईयर, इससे कैपिलरी ब्लड कलेक्ट नहीं करते हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लोब ऑफ ईयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिफर्ड फॉर ऑब्टेनिंग ब्लड सैंपल। रक्त का नमूना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन है आर्टरी, बी वेन्स, सी कैपिलरी, या ऑल ऑफ दी एबव। रक्त नमूना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, या सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। सभी से ब्लड कलेक्ट सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फुल फॉर्म ऑफ ईडीटीए इज। ईडीटीए का पूर्ण रूप क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा, सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी से। ईडीटीए, इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसिडिक एसिड, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिडिक एसिड इज ए राइट आंसर, ईडीटीए का फुल फॉर्म है। जिसको नहीं मालूम है
वो नोट कर लीजिए कॉपी पे। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 70। ओरामीन ओ इजे। ओरामीन ओ एक है न्यूट्रल डाई, ऑर्डिनरी डाई, फ्लोरोसेंट डाई, कलरलेस डाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन पे। ओरामीन ओ इजे। ओरामीन एक है, कौन सा डाई है, नेचुरल है या ऑर्डिनरी है या फ्लोरोसेंट है? जिसको मालूम है वो जल्दी से आंसर दीजिए, जिसको नहीं मालूम है वो कॉपी पे नोट कर ले। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोरोसेंट डाई। ओरामीन ओ एक फ्लोरोसेंट डाई है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिनिन इज यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ। क्रिएटिनिन के मापन का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया ए किडनी, बी पेंक्रियाज, सी स्टमक, डी लीवर फंक्शन। क्रिएटिनिन किडनी के लिए यूज्ड करते हैं। मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिनिन इज यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ किडनी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए किडनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोजोआ फाउंड इन स्टूल। निम्नलिखित में से कौन सा स्टूल में पाया जाने वाला प्रोटोजोआ नहीं है? ऑप्शन है ए जियार्डिया, बी ब्लैंटिडियम कोलाई, सी ई हिस्टोलिटिका, डी ई कोलाई। कॉमन सेंस का खेल है, जो कॉमन सेंस लगाया वो आंसर आसानी से दे सकता है। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोजोआ फाउंड इन स्टूल। जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए। इजी क्वेश्चन है, जो कॉमन सेंस का उपयोग किया होगा वो आसानी से आंसर दे सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। इस्चेरिचिया कोलाई ये बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ नहीं है, इससे आसानी से आप लोग आंसर दे सकते थे। बाकी जियार्डिया, लेंटिडियम कोलाई, ईस्टुलिका ये सभी प्रोटोजोआ हैं। ऑप्शन डी ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 20। इन ए प्रेग्नेंट वुमन एनीमिया इज हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन। एक प्रेग्नेंट वुमन में एनीमिया होने पर हीमोग्लोबिन का लेवल कितना कम होता है? ऑप्शन दिया ए 10.0 ग्राम पर डीएल, 11.0 ग्राम पर डीएल, सी 12.5 ग्राम पर डीएल, डी 12 ग्राम पर डीएल। एक प्रेग्नेंट वुमन में एनीमिया होने पर हीमोग्लोबिन लेवल कितना कम होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 11.0 ग्राम पर डीएल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एक बार जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, जल्दी से आप लोग, बहुत कम बच्चे देख रहे हैं लाइव। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी बच्चे देख सकें, और जो अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर लीजिए प्लीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। बेनेडिक्ट टेस्ट इज डन फॉर द एस्टिमेशन ऑफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन दिया शुगर, क्रिएटिनिन, सोडियम, कोलेस्ट्रॉल। शुगर के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट यूज करते हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए शुगर। क्रिएटिनिन के लिए जेफ मेथड यूज करते हैं।
Now move question number 22. Osmotic fragility test is done for the diagnosis of. ये क्वेश्चन हमने हेमाटोलॉजी क्लास में किया हुआ है, तो आप लोग हेमाटोलॉजी वीडियो जाके देखिएगा। ऑप्शन दिया ए सिकल सेल एनीमिया, हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, सी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, डी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट किसके निदान के लिए किया जाता है? इजी क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के लिए ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट यूज्ड करते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। लेप्रोसी इज काज्ड बाय। लेप्रोसी रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन दिया ए प्रोटियस, बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सी माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, डी ई कोलाई। लेप्राई सी पता चल गया, लेप्रोसी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी माइकोबैक्टीरियम लेप्राई इज कॉज्ड बाय लेप्रोसी। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 24। नॉर्मल लेवल ऑफ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल बताना है आपको। ऑप्शन ए 20 to 35 mg per dl, B 40 to 65 mg per dl, C 50 to 80 mg per dl, D 75 to 100 mg per dl। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल आपको बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 40 to 65 mg पर dl। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन का एक प्रकार नहीं है? इम्यूनोग्लोबुलिन 5 टाइप के होते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में गामडे के नाम से भी जानते हैं। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, ये सभी इम्यूनोग्लोबुलिन के टाइप हैं। तो आप लोग ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन में दिया है आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, और ऑप्शन डी दिया है आईजीसी, यही राइट आंसर है। ये आईजीसी इम्यूनोग्लोबुलिन का टाइप नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आईजीसी। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 26। मिनिमम इंटरवल बिटवीन टू होल ब्लड डोनेशन शुड बी। टू होल ब्लड के बीच न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए? ऑप्शन दिया है ए 2 वीक्स, बी 3 मंथ, सी 6 मंथ, डी 12 मंथ। मिनिमम इंटरवल बिटवीन टू होल ब्लड डोनेशन शुड बी। 2 सप्ताह, 3 मंथ, 6 महीना, 12 महीना। राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 मंथ, 3 महीने का गैप होना चाहिए, तभी वो ब्लड को डोनेट कर सकता है, अदरवाइज वो ब्लड को डोनेट नहीं कर सकता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 27। यूरिया एंड क्रिएटिनिन टेस्ट
आर यूज टू एसेस। यूरिया और क्रिएटिनिन परीक्षण का उपयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए गैस्ट्रिक फंक्शन, बी कार्डियक फंक्शन, सी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, डी लीवर फंक्शन। यूरिया एंड क्रिएटिनिन टेस्ट किसके आकलन के लिए किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए यूरिया एंड क्रिएटिनिन टेस्ट यूज्ड करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 28। The sample of urine should be fresh and should be examined immediately and not kept at room temperature for long because यूरिन का नमूना ताज़ा होना चाहिए और इसकी तुरंत जांच की जानी चाहिए तथा इसे लंबे समय तक कमरे के तापमान पर नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए बैक्टीरिया ग्रोथ में टेक प्लेस, बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकता है। बी इट इज रिएक्शन माइट चेंज, रिएक्शन माइट में चेंज हो सकता है। सी कास्ट माइट डिजिनग्रेट डिजिनटीग्रेटेड, डी ऑल ऑफ दी अबव। इस सैंपल ऑफ यूरिन, यूरिन का सैंपल है, ताज़ा होना चाहिए और इसकी जांच तुरंत होनी चाहिए और इसे लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखा नहीं जाना चाहिए क्योंकि राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ऊपर के सभी सही हैं तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 29। Rheumatoid factors are not exclusively found in rheumatoid arthritis but also in रूमैटिक कारक केवल रूमैटिक गठिया में ही नहीं पाए जाते हैं बल्कि ऑप्शन दिया ए एस एल ई। एस एल ई का फुल फॉर्म आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। बी सिफिलिस, सी हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया, डी ऑल ऑफ दी एबव। अभी तक किसी का एस एल ई का फुल फॉर्म नहीं आया, जल्दी से दीजिए आप लोग। एस एल ई का फुल फॉर्म है सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटोसस। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव, यानी ऊपर के सभी सही हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 30। मिनिमम लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड फॉर डोनेटिंग ब्लड। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए, सभी लोग आंसर दीजिए। एक डोनेशन का ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए तभी वो ब्लड को डोनेट कर सकता है, अदरवाइज वो ब्लड को डोनेट नहीं करेगा। ऑप्शन दिया ए 10.0 ग्राम पर डीएल, बी 11.0 ग्राम पर डीएल, सी 12.0 ग्राम पर डीएल, डी 12.5 ग्राम पर डीएल। राइट आंसर है ऑप्शन डी 12.5 ग्राम पर डीएल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 31। Hemolyzed serum should not be used for the estimation of enzyme। Hemolyzed सीरम का उपयोग एंजाइम के आकलन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन है ट्रू, बी फॉल्स, सी मे बी फॉल्स, डी डोंट नो। Hemolyzed serum should not be used for the estimation of enzyme।
राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 32। लो प्रोथ्राम्बिन लेवल इज एब्सेंस ऑफ जॉइंडिस इंडिकेट्स। पीलिया की अनुपस्थिति में कम प्रोथ्राम्बिन स्तर क्या दर्शाता है? ऑप्शन दिया ए IHD, बी पोर्टल हाइपरटेंशन, सी सीरियस डैमेज टू किडनी, डी सीरियस डैमेज टू लीवर। लो प्रोथ्राम्बिन लेवल के अनुपस्थिति में लो प्रोथ्राम्बिन लेवल इन एब्सेंस ऑफ जॉइंडिस इंडिकेट। पीलिया की अनुपस्थिति में लो प्रोथ्राम्बिन टाइम स्तर क्या दर्शाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीरियस डैमेज टू लीवर। लीवर के सीरियस डैमेज को इंडिकेट करता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 33। ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर वैक्स ड्यूरिंग एम्बेडिंग। एम्बेडिंग के दौरान वैक्स के लिए आवश्यक टेम्परेचर कितना होगा? ऑप्शन ए 45 डिग्री सेल्सियस, बी 65 डिग्री सेल्सियस, सी 85 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर वैक्स ड्यूरिंग एम्बेडिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 65 डिग्री सेल्सियस। 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए वैक्स को ड्यूरिंग एम्बेडिंग के समय। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का उदाहरण है? ऑप्शन दिया ए एनाफिलैक्सिस, बी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, सी इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, डी ट्यूबरकुलिन रिएक्शन। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी DI, इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी ये टाइप 3 है। और ऑप्शन डी ट्यूबरकुलिन रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसे हम लोग डीले हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्यूबरकुलिन रिएक्शन इज ए डीले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का चार्ट चाहिए तो आप लोग चंडीगढ़ PGI का PYQ वीडियो जाकर देखिएगा, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट चार्ट मिलेगा और साथ में आप लोगों का एग्जाम्पल भी, इन सभी का चारों का एग्जाम्पल भी मिलेगा, तो ज़रूर जाकर देखिएगा आप लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। विटामिन डी रेगुलेट्स द लेवल ऑफ। विटामिन डी किसके स्तर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए फास्फोरस एंड मैग्नीशियम, बी कैल्शियम एंड फास्फोरस, सी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, डी ऑल ऑफ दी एबव। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। विटामिन डी रेगुलेट्स द लेवल ऑफ। राइट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम एंड फास्फोरस। विटामिन डी कैल्शियम एंड फास्फोरस को रेगुलेट करता है। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 36। PCR स्टैंड फॉर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोग एक साथ आंसर दीजिए। PCR का फुल फॉर्म बताना है। PCR का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आप लोग ऑप्शन ढूंढ लीजिए किस में है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ऑप्शन ए में है।
polymerase chain reaction. Option A is correct answer. Now question number 37. Precursor cell of RBC are. ये भी इजी क्वेश्चन है. आरबीसी का प्रिकर्सर सेल बताना है आप लोगों का. ऑप्शन ए रेटिकुलोसाइट, बी माइलोसाइट, सी बैंड फॉर्म, डी मेलेनोमाइलोसाइट. आरबीसी का प्रिकर्सर सेल बताना है, जल्दी से बताइए. राइट आंसर है ऑप्शन ए रेटिकुलोसाइट. रेटिकुलोसाइट प्रिकर्सर सेल है आरबीसी का. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. बिलुब्रिन इज ए ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. बिलुब्रिन निम्नलिखित में से किसका विखंडन उत्पाद है. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या फिर एंजाइम. बिलुब्रिन इज ए ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, एंजाइम. राइट आंसर है ऑप्शन ए आरबीसी. आरबीसी इज ए करेक्ट आंसर. Now move question number 39. Which of the test of urine is positive in myeloma? माइलोमा में मूत्र का कौन सा परीक्षण सकारात्मक होता है? ऑप्शन दिया ए फोम टेस्ट, बी बेनेडिक्ट टेस्ट, सी बेंस जोन्स प्रोटीन, डी हेलर टेस्ट. Which of the test of urine is positive in myeloma? Right answer है ऑप्शन सी बेंस जोन्स प्रोटीन. ऑप्शन सी is correct answer. Now move question number 40. To access blood gas saturation, which is the most preferred site to take a sample from? रक्त गैस संतृप्ति का आकलन करने के लिए नमूना लेने हेतु सबसे पसंदीदा स्थान कौन सा है? वेन, वेनस शंट, कैपिलरी आर्टरी. ब्लड गैस के लिए सैंपल लेना है. इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए. वेन से कलेक्ट करेंगे, वेनस शंट से, या कैपिलरी से, या आर्टरी से. राइट आंसर है ऑप्शन डी आर्टरी. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 41. हेपेटाइटिस बी इज इट ट्रांसमिटेड बाय ओरल रूट. क्या हेपेटाइटिस बी ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है? ऑप्शन है ट्रू, बी फॉल्स, सी मे बी ट्रू, मे बी फॉल्स. हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड बाय ओरल रूट. सही है या फिर गलत है? राइट आंसर है ऑप्शन बी फॉल्स. हेपेटाइटिस बी ओरल रूट से ट्रांसमिट नहीं होता है. हेपेटाइटिस ए ओरल रूट से ट्रांसमिटेड होता है. हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इन सभी से ट्रांसमिट होता है. तो राइट आंसर है ऑप्शन बी फॉल्स है स्टेटमेंट. और एक बी की जगह ए होता तो ये ट्रू स्टेटमेंट होता, क्योंकि हेपेटाइटिस ए ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 42. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ एरर इन फोटोमेट्री. निम्नलिखित में से कौन फोटोमेट्री में एरर का स्रोत है? ऑप्शन ए ऑपरेटर, इंस्ट्रूमेंट, inherent properties of the solution being used, all of the above.
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ एरर इन फोटोमेट्री। फोटोमेट्री में एरर का स्रोत क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव, यानी ऊपर के सभी एरर सोर्स हैं। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 43। सेलोडीन embedding is used when heating is to be avoided। सेलोडीन embedding का उपयोग तब किया जाता है जब तापन से बचना हो। ट्रू, फॉल्स, मे बी फॉल्स, मे बी ट्रू, कौन सा सही आंसर? सेलोडीन embedding is used when heating is to be avoided। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 44। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने हेमाटोलॉजी क्लास में करवाया हुआ है, तो जाके आप लोग देखिएगा जरूर। ऑप्शन दिया ए विटामिन B12, बी कॉपर, सी आयरन, डी नन ऑफ दी अबव। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विटामिन B12। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 45। एड्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस। इजी क्वेश्चन है, सभी लोग हाई स्कूल में या 8th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। जल्दी से आंसर दीजिए, इजी क्वेश्चन है। एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, HIV। HIV का फुल फॉर्म भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जल्दी से HIV का फुल फॉर्म लिखिए और साथ में एड्स का भी फुल फॉर्म आप लोग लिखिए। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 46। ऑप्टिमम pH फॉर फिक्सेशन ऑफ टिश्यू टू प्रिजर्व गुड मॉर्फोलॉजी इज। ऊतक के अच्छे आकार की को बनाए रखने के लिए स्थिरीकरण हेतु इष्टतम pH क्या है? 7.0, 5.0, 8.0, 6.0। ऑप्टिमम pH फॉर फिक्सेशन ऑफ टिश्यू टू preserve good morphology is। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 7.0। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 47। विंट्रोब मेथड इज यूज्ड इन। विंट्रोब का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन दिया ए HB एस्टिमेशन, बी ESR एस्टिमेशन, सी सेंट्रीफ्यूगल, डी नन ऑफ दीज। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। विंट्रोब मेथड इज यूज्ड इन। विंट्रोब मेथड एंड वेस्टरग्रेन मेथड ये सभी ESR एस्टिमेशन के लिए यूज्ड करते हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ESR एस्टिमेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए नॉर्मल T3, लो TSH, बी हाई T3, लो TSH, सी लो T3, राइड TSH, डी राइड T3, नॉर्मल TSH। हाइपोथायराइड के लिए कौन सा कथन सत्य है? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है रिगार्डिंग हाइपरथायरॉयडिज्म?
राइट आंसर है ऑप्शन सी, लो T3 राइड TSH। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 49। डायरेक्ट कुंभ टेस्ट में बी पॉजिटिव इन प्रेग्नेंट लेडीज। क्या गर्भवती महिलाओं में डायरेक्ट कुंभ टेस्ट सकारात्मक हो सकता है? ऑप्शन है ट्रू, बी फॉल्स, सी मे बी ट्रू, डी डोंट नो। डायरेक्ट कुंभ टेस्ट में बी पॉजिटिव इन प्रेग्नेंट लेडीज। ट्रू, फॉल्स या मे बी ट्रू या डोंट नो। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू। डायरेक्ट कुंभ टेस्ट में बी पॉजिटिव इन प्रेग्नेंट लेडीज इज ए ट्रू। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 50। नॉर्मल रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज। ग्लूकोज के लिए सामान्य गुर्दे की दहलीज क्या है? ऑप्शन दिया ए 110 mg पर DL, बी 120 mg पर DL, सी 140 mg पर DL, डी 180 mg पर DL। नॉर्मल रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज। राइट आंसर है ऑप्शन डी 180 mg पर DL। नॉर्मल रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज 180 mg पर DL। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 51। फ्रोजन सेक्शन आर कट बाय रोटेटरी माइक्रोटॉम। जमे हुए खंडों को घूर्णी माइक्रोटॉम द्वारा काटा जाता है। ट्रू, फॉल्स, मे बी फॉल्स, डोंट नो। फ्रोजन सेक्शन आर कट बाय रोटेटरी माइक्रोटॉम इज ए ट्रू। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रू। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 52। निसेरिया मेनिंजाइटिस इज ए ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ऑप्शन दिया ए ट्रू, बी फॉल्स, मे बी ट्रू, डोंट नो। निसेरिया मेनिंजाइटिस ए ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ट्रू है, फॉल्स है, कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए। ऑल कोकाई आर ग्राम पॉजिटिव एक्सेप्ट नेसेरिया, मोरगजेला, वेलिनेला। इन तीनों को छोड़कर सभी कोकाई ग्राम पॉजिटिव होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। नेसेरिया इज ए ग्राम निगेटिव कोकाई। सभी कोकाई ग्राम पॉजिटिव होते हैं इन तीनों को छोड़कर। नेसेरिया, मोरगजेला, वेनिनेला, ये सभी ग्राम कोकाई ग्राम निगेटिव कोकाई हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 53। फ्लेम फोटोमीटर इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ। फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया ए बाइल पिगमेंट, ब्लड यूरिया, सी ब्लड इलेक्ट्रोलाइट, डी हीमोग्लोबिनोपैथीज। Flame photometer is used for estimation of। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लड इलेक्ट्रोलाइट। ब्लड इलेक्ट्रोलाइट के लिए फ्लेम फोटोमीटर यूज करते हैं। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 54।
एंटीकोगुलेंट यूज्ड फॉर प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज। प्रोथ्रोम्बिन समय के लिए प्रयुक्त एंटीकोगुलेंट कौन सा है? ऑप्शन दिया EDTA, सोडियम साइट्रेट, हिपैरिन, एनी ऑफ डीज या इनमें से कोई भी। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। पीटी के लिए एंटीकोगुलेंट कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट यूज करेंगे पीटी के लिए। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 55। एसिड यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ डिकैल्सिफिकेशन इज। डिकैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया में प्रयुक्त अम्ल है। ऑप्शन दिया ए HCl, बी H2SO4, सी HCN, डी HBr। डिकैल्सिफिकेशन प्रोसेस में कौन सा एसिड यूज करेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन ए HCl। HCl यूज करेंगे। H2SO4 भी यूज करेंगे, लेकिन HCl ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है, इसीलिए HCl यूज करेंगे। आंसर की में आंसर यही दिया है HCl। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 56। इक्टेरस इंडेक्स इन मेजर of the degree of yellowish green color in plasma or serum is। इक्टेरस सूचकांक प्लाज्मा या सीरम में पीले हरे रंग की डिग्री का माप है। ऑप्शन दिया ए मेनिंजाइटिस, बी जॉइंडिस, सी कंजक्टिवाइटिस, डी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्वेश्चन है, इक्टेरस इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ येलोइश ग्रीन कलर इन प्लाज्मा और सीरम इज। येलोइश है तो ऑफ जॉइंडिस है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी जॉइंडिस। जॉइंडिस होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी है। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 57। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ब्लड यूरिया इज। ब्लड यूरिया का सामान्य मान क्या है? ऑप्शन दिया ए 2 to 5 माइक्रो पर लीटर, बी 10 to 50 mg per dl, सी 2 to 5 mg per dl, डी 10 to 50 माइक्रो पर लीटर। आपको बताना है ब्लड यूरिया का नॉर्मल वैल्यू, और इसे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। और सभी लोग जल्दी से आंसर बताइए इसका। राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 से 50 mg पर dl। ब्लड यूरिया का नॉर्मल वैल्यू है 10 से 50 mg पर dl। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 58। मलेरिया इज काज्ड बाय एडिज मॉस्किटो। मलेरिया एडिज मच्छर के कारण होता है। ऑप्शन ट्रू, बी फॉल्स, मे बी ट्रू, डोंट नो। मलेरिया इज काज्ड बाय मादा एनाफिलीज मॉस्किटो, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एडिज मॉस्किटो से डेंगू कॉज्ड होता है, मलेरिया नहीं। मलेरिया फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से कॉज्ड होता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 59। रिजेंट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ यूरोबिलिनोजेन इज। यूरोबिलिनोजेन का पता लगाने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है। NaCl, HCl, एर्लिच रीजेंट, बेनेडिक्ट रीजेंट। बेनेडिक्ट शुगर पता लगाने के लिए किया जाता है। एर्लिच रीजेंट यूरोबिलिनोजेन के लिए
यूज करते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इरलिच रीजेंट। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ सीरम क्लोराइड इज, सीरम क्लोराइड का सामान्य मान क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यहीं तक था आज का सफ़र। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छा हो तो या थोड़ा सा लाइक कर दिया करो वीडियो को, हम लोगों को भी थोड़ी खुशी मिल जाए इतनी मेहनत करने के बाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।